घरेलू सेवाएं देने वाली अर्बन कंपनी ने हाल ही में इंस्टामेड नाम की एक नई सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के तहत लोग आसानी से मेड को अपने घर पर बुला सकते हैं। इसमें केवल 15 मिनट का ही वक्त लगेगा। फिलहाल ऑफर के साथ इस सर्विस की शुरुआती कीमत 49 रुपए प्रति घंटा रखी गई है। सर्विस में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाने की तैयारी आदि सुविधाएं शामिल रहेंगी। कंपनी ये दावा कर रही है कि इस सेवा के लिए उनकी कंपनी से जुड़ने वाले लोग 20,000 रुपए प्रति महीना तक की कमाई कर सकते हैं, जिसमें हफ्ते में एक छुट्टी दी जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा और ये तमाम सुविधाएं रहेंगी। फिलहाल कंपनी की ये सेवा सिर्फ मुंबई शहर में ही चालू है, लेकिन कंपनी की योजना है कि इसे देश के दूसरे हिस्सों में लागू किया जाए। हालांकि सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अर्बन कंपनी द्वारा लोगों का शोषण बता रहे हैं, कुछ इसे फायदेमंद सर्विस बता रहे हैं। तो अब कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाएगी मेड। अर्बन कंपनी ने यह ऐलान किया, नई सर्विस लॉन्च की है जिस पर अब विवाद शुरू हो चुका है। कंपनी की नई इंस्टामेड सर्विस है ये, जिस पर विवाद हो रहा है कि 15 मिनट में घर पहुंच जाएगी मेड। बर्तन धोने के लिए, सफाई के लिए ये सर्विस दी जाएगी। खाना बनाने के लिए भी इसमें ऑफर शामिल है। 49 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से इस सर्विस की शुरुआत की गई है। अभी सिर्फ मुंबई में ये सेवा है, लेकिन दूसरे शहरों में भी धीरे धीरे कंपनी की योजना है कि इसे लाया जाए, लेकिन इस पर अब विवाद शुरू हो चुका है। सेवा देने वालों के लिए हालांकि सुनहरा मौका इसे बताया गया है इंस्टामेड सर्विस को, और अर्बन कंपनी ये ऑफर दे रही है कि हर घंटे 150 से 180 रुपए तक की कमाई आप कर सकते हैं। हर महीने 122 घंटे काम करके 20,000 तक की कमाई की जा सकती है। हफ्ते में एक छुट्टी दी जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस लोगों को दिया जाएगा। सेवा से ग्राहकों और मेड दोनों का फायदा होगा, ये कहना है अर्बन कंपनी का। तो मेड ऑन डिमांड अब मिलेगी और 3 संभावित परिणाम इसके नजर आ रहे हैं। एक तो पहला, कमीशन कंपनी ग्राहकों से वसूलेगी या फिर सैलरी में कटौती कर सकती है। नतीजा ये कि बीच में कंपनी के आने से ग्राहक और मेड दोनों को नुकसान संभव है। नंबर 2, वेरिफिकेशन। हजारों की संख्या में मेड का वेरिफिकेशन आसान नहीं होता। नतीजा ये होगा कि घर की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा रहेगा। और तीसरा, शोषण। मेड पर कम समय में ज्यादा काम का दबाव बढ़ सकता है। नतीजा कि मेड के लिए वर्किंग कंडीशन टफ हो सकती है। तो ये तमाम कंडीशंस हैं जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ वकील आभा सिंह और आकृति भाटिया, जो समाज शास्त्री हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। आभा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि आपका क्या टेक है ये जो कंपनी नई सर्विस अब लॉन्च कर रही है? देखिए, ये सर्विस की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमको सब मालूम है कि महिलाएं आज जॉब पे निकलती हैं तो उनको मेड्स की जरूरत होती है। और कई महिलाएं, ये तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बच्चे होने के बाद अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं, क्योंकि उनसे घर का और ऑफिस का काम संभाला नहीं जाता। और इंस्टामेड का मैं कहूंगी सबसे बड़ी चीज होगी कि अर्बन क्लैब की जवाबदारी हो जाएगी कि पुलिस वेरिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन करा के ही उन मेड्स को भेजेंगे। क्योंकि जैसे ड्राइवर सुविधा होता है, ड्राइवर सुविधा से मैं खुद कई बार ड्राइवर बुलाती हूँ हाईकोर्ट आने के लिए, काम पे जाने के लिए, और इनके सब वेरिफिकेशंस किए होते हैं। तो मैं खुद ड्राइवर सुविधा 4-5 साल से यूज कर रही हूँ और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो मुझे लगता है वेरिफिकेशन चूंकि कंपनी की जवाबदारी रहेगी तो कंपनी करेगी। और दूसरा जो एक्सप्लॉयटेशन की बात है, मुझे लगता है कि ये तो 49 में अगर ये दे रहे हैं तो ये प्रमोशन स्कीम है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा दे रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो लेबर लॉज हैं वो बड़े क्लियर है। मिनिमम वेज एक्ट जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा जो है, अगर आप देखिए कि जो हमारे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो कि 15 साल से 59 इयर्स की वुमेन के बीच का आंकड़ा लिया जाता है, तो ये इंडिया में सिर्फ 41% है। मतलब 41% महिलाएं जो काम चाहती है उनको काम मिलता है, पुरुष की अपेक्षा, जिनको करीब 70 से 80% पुरुषों को उस एरिया में काम मिल जाता है। तो मुझे लगता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बढ़ोतरी होगी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैं इस स्कीम की वेलकम करती हूँ। बस ये 15 मिनट में जो पहुंचने का है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्पीड से वो पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि उनके पास ग्राउंड पे महिलाएं हैं। क्योंकि जो डोमिनो मैं देखती हूँ, जो ये स्विगी डिलीवरी बॉय आते हैं, स्विगी वगैरह के डिलीवरी बॉयज आते हैं, ये शॉर्ट पीरियड में बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट बढ़ गए, क्योंकि ये
8 मिनट में पहुंचना है, 5 मिनट में पहुंचना है, तो वो चीज जो है उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है आभा जी, लीगल एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आकृति जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या ये सर्विस आपको लगता है सही है? वो भी शुरुआत उन्होंने मुंबई जैसे शहर से की है जहां पर ऑलरेडी मेड मिलना बहुत मुश्किल होता है। जी आरजू जी, देखिए ये कस्टमर्स के लिए तो डेफिनेटली वरदान है, मुझ जैसे वर्किंग वुमेन के लिए भी लाभदायक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि हमने ऐप आधारित कर्मियों पे बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी स्टडी की है जिसका नाम प्रिजनर्स ऑन व्हील्स, हमारी संस्था पैगाम और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द्वारा ये काम किया गया था, जिसमें 10,000 से अधिक ऐप आधारित वर्कर्स से हमने बात की और बहुत दिल दहलाने वाले जो है आंकड़े निकल के आए। मैं थोड़ा सा जल्दी से साझा करना चाहूंगी। जी प्लीज। पहली बात तो ये जो मिनिमम वेज की बात कर रही है, तो कैब ड्राइवर्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अच्छा कमा लेते होंगे, लेकिन ये शुरू की सच्चाई है और धीरे धीरे अभी ये 15,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। मैं जो मेजोरिटी ऑफ डेटा निकल के आया उसकी बात कर रही हूँ। दूसरा, अगर आप डिलीवरी पर्सन्स की बात करें तो वो 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, जो कि न्यूनतम वेतन से बहुत कम है। 18,000 अगर दिल्ली का न्यूनतम वेतन है तो आप खुद समझ सकते हैं। 16 घंटे इनको काम करना पड़ रहा है और जो है सोने का समय नहीं है, रेस्टिंग का टाइम नहीं है, फैमिली के साथ समय नहीं है, हफ्ते में एक छुट्टी लेना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और उसका सिंपल रीजन है कि अर्निंग्स कम होती जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा के कोई भी पैमानों में ये कंपनियां एक्सीडेंट, दुर्घटना या इस तरह की इंश्योरेंस बोलते तो है, पर बिल्कुल भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, सोशल प्रोटेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा किस्सा निकल के आता है जिसमें कोई हैरेसमेंट का केस है, वायलेंस का केस है, एक्सीडेंट्स है या इवन डेथ है, उसमें इस तरह की चीजें भी निकल के आई हैं कि डेटा ही डिलीट कर दिया जाता है कंपनियों द्वारा। हाँ, लेकिन आकृति जी इसका जवाब आभा जी से लेते हैं। आभा जी, क्या लगता है कि क्या किसी भी तरीके का कोई तरीका है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर लीगल हो, कि इस जो कोई फ्रेमवर्क है ऐसा कि इससे सुरक्षित किया जा सके जो हक है मेड्स का? बिल्कुल, हमारे यहाँ लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं, लेबर लॉज होते हैं, तो इनको जो सैलरी दी जाएगी, बिकॉज एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, जैसे इस वक्त है सेमी स्किल्ड लेबर का क्या रेट होगा, अनस्किल्ड का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये अभी तक तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मालूम ही नहीं था कौन किसके यहाँ काम कर रहा है, बट अब जब ये इंस्टामेड्स होंगी, थ्रू एजेंसी जाएंगी, तो एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड मेंटेनिंग होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और उनको जो है बेनिफिट्स भी देंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। अभी आप कहिए जो हम मेड्स रखते हैं, कितनों के डेटा होते हैं, क्या रिकॉर्ड होता, कुछ नहीं होता। हम कब उनको निकाल देते हैं, हम उनको क्या नोटिस देके निकालते हैं? बिल्कुल नहीं निकालते हैं। आपने आज कहा कि कल से नहीं आओगी, आप निकाल देते हैं, बट रेगुलर जब उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो वो कल कोर्ट केस भी कर सकती है, लेबर कोर्ट में जा सकती है कि हमको बिना नोटिस दिए निकाला गया, हमारी सैलरी नहीं दी गई, हमारी इंश्योरेंस नहीं दी गई। तो जब ये पेपर पे आ जाएगा इस तरह का, क्योंकि हम जब ऐप से बुक करेंगे तो वो हमारे पास रिकॉर्ड होगा, हम ऑनलाइन बुक करेंगे, वहां से नाम नोटिस आएगा कि किसको रखा गया, तो दैट विल बी वेरी अकाउंटेबल एंड उसको लेबर डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। तो मेरा मानना है कि एक्सप्लॉयटेशन कम होगा और ऐसे जो अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर देते वो टर्मिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक एजेंसी को जब वो किसी को जॉब देगी तो एजेंसी अकाउंटेबल हो जाएगी। जी आकृति जी बताएं। जी आकृति जी बोलिए। बिल्कुल आभा जी, आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बात है, ये आइडियल सिनेरियो है। आज जब 4 लेबर कोड्स आ चुके हैं जिसमें ठेका प्रथा और तमाम चीजें जो है वो नॉर्म बन गया है। आप बोल रहे हैं कि फायरिंग नहीं कर सकते। ऐप में इस तरह का फीचर है कि अगर कस्टमर ने लिख दिया रूड है या फॉल्स कंप्लेंट डाल दी किसी के खिलाफ, तो कोई तरीका नहीं है कि वो ग्रीवेंस अपना रेस कर सके वर्कर्स, और उनको इंस्टेंट उनका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन आकृति जी, हर कंपनी में पीआईपी का ऑप्शन होता है। आपको क्या लगता है आभा जी की पीआईपी का ऑप्शन दिया जाएगा उसमें, जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होता है, या फिर डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा? देखिए, अभी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में, मैं कॉर्पोरेट के कंपनी में भी देखती हूँ, हायर और फायर का रूल होता है, 3 मंथ्स नोटिस होती है। कहीं भी आप किसी को निकालते हैं तो 3 महीने की नोटिस देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये चीज अकाउंटेबल हो जाएगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, तो 3 मंथ नोटिस तक की चीजें आएंगी। क्योंकि आप और अभी क्या आप कल से टर्मिनेट कर देते हैं, ऊपर कोई भी इस तरीके की नोटिस पीरियड नहीं चल रहे, जो कि हमारे पूरे एविडेंस है।
एक बार आकृति जी आपसे जवाब जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आपने स्टडी की है, चाहे वो जेप्टो जैसी कंपनीज हो गई, इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज हो गई, जो 10 से 15 मिनट में चीजें डिलीवर करते हैं। क्या लगता है इसमें राइट्स का ध्यान रखा जाता है जो वर्कर्स इसमें काम करते हैं? जी, मैं वही कह रही हूँ कि कस्टमर का डेफिनेटली ध्यान रखा जाता है, कोशिश की जाती है कि कस्टमर की सुनवाई हो। अगर हम कुछ कंप्लेंट फाइल करें तो उस पर तुरंत जो एक्शन लिया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मतलब 99% केसेस में वर्कर्स की सुनवाई इसमें नहीं है, और वही हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि डिजिटाइजेशन ना हो या एपिफिकेशन ना हो, लेकिन इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत प्लेटफॉर्म्स जो है वो अभी किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं आते। मैम ने लेबर लॉज की बात की, सबसे बड़ी बात यह कि प्लेटफॉर्म्स इन वर्कर्स को अपने एम्प्लॉइज नहीं मान रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो पार्टनर्स हैं, ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये फ्रीलांस वर्कर्स हैं, जबकि सारी जो शर्तें हैं वो कंपनियां तय कर रही है कि क्या वेज रेट होगा। शुरू में वो बड़े ऑफर्स देते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के चलते वो सारे आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि वो बहुत ही कम हो गया। अमेज़न में पहले जब शुरुआत हुई थी तो 50 रुपए प्रति डिलीवरी होती थी। अब आप पूछ के देख लीजिए, कुछ ऑर्डर करेंगे इवन 5 रुपए प्रति डिलीवरी भी मिल रहा है। तो ये जो गिरावट है इसको कौन देख रहा है, इसकी कौन सुनवाई कर रहा है? और डोमेस्टिक वर्कर जी बिल्कुल, ये विवाद चलता रहेगा क्योंकि हर बार कोई भी नई चीज होती है उस पर दो राय जरूर बनती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।